हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वही लें। और जो भी गाइडेंसेस होती है, अगर आप उनको खुले दिल से लेते हैं तो वो आपकी लाइफ के किसी ना किसी एरिया में ज़रूर आपको उसके रिगार्डिंग मैसेजेस, गाइडेंस ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए और माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप सॉल्यूशंस लेना चाहते हैं, जो भी आप गाइडेंस चाहते हैं, वो आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। ओम क्रीम महाकालिकाय नमः। माँ प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हैं आप। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जितने भी मेरे व्यूवर, सब्सक्राइबर्स वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। योर एंसेस्टर एग्जिस्ट इन योर DNA. To respect and love your ancestors is to respect and love yourself. Okay, thank you, Ma. It's almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. Wow. Thank you, Ma. Thank you so much, Scorpio. Vrishchik Rashi. Thank you. Justice. Be impartial and objective. Stand up for what you believe. Try to see all sides of a situation. You will win if your position is one of integrity. Star. Beautiful. Have faith in the future. Have faith the future is bright. Dreams come true. Positive changes that bring an end to challenging times. The light at the end of the tunnel. देखिए, कार्ड सबसे पहले तो आपको यही बता रहे हैं, माँ काली आपको इनके द्वारा यही कहना चाहते हैं। वाओ। एक और मैसेज है, गॉडेस ऑफ द अननोन, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड द कॉर्नर. रिमूव फियर एंड एम्ब्रेस द अननोन. यस माय डियर. Four of Swords, my dear. वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो ना मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो ना, आप उससे बहुत ही जल्दी बाहर आने वाले हो। लेकिन उससे पहले जो आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं, गाइडेंसेस है, ठीक है, कि आप ना अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, आप उलझे पड़े हो इन सिचुएशंस में। ये जो भी स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स, आप जिन भी सिचुएशन में स्टक्ड हो अभी, ठीक है, जो भी कर्मास आप अभी पे कर रहे हो, ठीक है, जिन भी चीज़ों में आप स्टक्ड हो राइट नाउ, राइट, तो उनसे आप बाहर आने वाले हैं। लेकिन उन सिचुएशंस में स्टक रह करके, ऐसे चैलेंजिंग फेस को फेस करते हुए आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए हो, अपनी केयर नहीं कर रहे हो। मैं पूरी आपकी बात कर रही हूँ, आपकी पूरी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की, ठीक है। ना तो आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो, ना आप अपनी मेंटालिटी पर फोकस कर रहे हो, ना ठीक से सो पा रहे हो, ना ठीक से सोच इवन पा रहे हो। ठीक से सोचने का मतलब है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है। अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो, मेडिटेशंस आप नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ इन पर फोकस कीजिए स्कॉर्पियो, ठीक है। ये उनके लिए मैसेजेस हैं जो नहीं कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, माँ काली आपका पीठ जिसे कहते हैं ना कि थपथपा रही हैं, वो आपको शाबाशी दे रही हैं कि वेरी गुड। करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये फेज़ आपका जो है क्लोज होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, ओके। अपने से प्यार करें, अपनी बॉडी को, अपने आप को इस तरीके से देखें, क्योंकि आपके DNA में ही आपके एंसेस्टर एग्जिस्ट करते हैं। योर एंसेस्टर्स एग्जिस्ट इन योर DNA, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप उन्हें तो रिस्पेक्ट देंगे ना, उन्हें तो प्यार करेंगे ना,
तो उनको जान करके कि आप उनसे प्यार कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लव योरसेल्फ, ठीक है, अपनी केयर कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, अपना ध्यान रखिए माय डियर स्कॉर्पियो, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं ना, आपको अपना स्टैंड लेना है और आपको सच्चाई के साथ इस सिचुएशन में आगे बढ़ना है। अगर आप यूं ही सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में, ठीक है, आपने अपनी तरफ से कुछ मिस्टेक्स नहीं करी, मैं मिस्टेक्स की बात नहीं करूँगी, अगर आपने अपनी तरफ से कुछ गलत कदम नहीं उठाया, जान करके भी गलत कदम नहीं उठाया, तो ये सारी सिचुएशंस आपके हक में जाने वाली हैं। आपको माँ काली यहाँ पे कहने वाली है, आपको जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा। अगर किसी का कर्मा खराब है, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या सिचुएशंस गलत हो रही हैं, आप अपना कर्म करते रहिए, सही, ठीक है। दूसरे को पनिश करना, दूसरे के लिए बुरा करना, वो आपका कर्म नहीं है। दूसरे को पनिश करना आपका कर्म नहीं है, वो डिवाइन का काम है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, प्योरिटी के साथ, सही गलत को नापते हुए एक सही डिसीजन लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सही का साथ देते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, बाकी डिवाइन पर छोड़ देना है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और बहुत ही जल्दी आप अपने फ्यूचर में अपने आप को खुश देखेंगे, बहुत ही खुश देखेंगे। एक न्यू चैप्टर में आपका स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। लेकिन ये जो रीसेंट टाइम है उसमें आपको वो फेथ नहीं खोना है, उसमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, उसमें अपने अंदर नेगेटिविटी को रहने नहीं देना है, उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। डू मेडिटेट, डू ग्राउंडिंग, ठीक है। जितना हो सके स्पिरिचुअल होइए, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। आपको वहाँ से बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है माय डियर, डिवाइन आपके साथ खड़े हैं। बस आप अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख दीजिए, ठीक है। उनके साथ अपने कनेक्शन को जारी रखिए। अगर आप कोई भी सिचुएशन, अगर आपसे कुछ चीज़ें संभल नहीं रही है, आपको लग रहा है मेरे करियर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या किसी भी वे में हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज चल रहे हैं इवन आपको, प्लीज़ टेक अ ब्रेक, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो हेल्थ को लेकर के, कहने का मतलब है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हो, अपनी तरफ से जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जो भी किया है, ओके, इट्स ओके, ठीक है। वो सब आप करते रहिए, मेडिकेशंस आप करते रहिए, बाकी सब कुछ आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए, वो आपको हील करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स है, करियर है, आपके फाइनेंसेस है, या ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं आपकी, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये टाइम है एक ब्रेक ले लेने का, ये टाइम है एक वेकेशन पे, शॉर्ट वेकेशन पे चले जाने का। शॉर्ट नहीं कहूँगी, एटलीस्ट कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए आप उन सभी चीज़ों से, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में आप उनको हैंडल करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें हैंडल नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन यहाँ पर ना, डिवाइन की इंटरवेंशन है, ठीक है। डिवाइन अपने तरीके से चीज़ें हील कर रहे हैं, इन चीज़ों से आपको निकाल के लेकर जा रहे हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, ये आप कर्मा पे ऑफ कर रहे हो, ठीक है। हर किसी का अपना एक कर्मा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने इस जन्म में किया हो सकता है वो इस जन्म का हो सकता है वो पिछले जन्म का हो, तो बेसिकली वो कर्मा पे ऑफ हो रहा है। तो आपको इस समय बस बोला जा रहा है कि आपको अपनी लो जो है ना वो डिवाइन के साथ लगानी है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि अच्छे कर्म करें, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ें, और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, दैट्स इट। दूसरे क्या कर रहे हैं, आपके साथ कोई क्या कर रहा है या क्या चीज़ें चल रही हैं, उस पर आपको फोकस करने के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको इस वक्त में सिर्फ पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल फॉर श्योर होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही है, नहीं, मेरे ड्रीम्स कम्स ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। मेरे ड्रीम्स जो है वो सच्चाई में तब्दील नहीं हो सकते। तो माय डियर, मैजिक भी उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक में विश्वास रखते हैं। और अगर आप ही डिमोटिवेट हो गए तो फिर वो चीज़ें तो फॉर श्योर नहीं होंगी। कहते हैं ना कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, राइट। अभी वो कुछ लोगों पे वर्क करते हैं और कुछ लोगों पे वर्क नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग उस पर, जो लोग विश्वास करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, उनको पूरा विश्वास है, वो वर्क करेंगे, और जिनको विश्वास नहीं है उन पर वर्क नहीं होगा, उनके लिए काम नहीं करेंगे वो।
तो सेम ऐसे ही होता है जैसे कि हम भगवान को ही ले लेते हैं कि कुछ लोग भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं उनके लिए वो ऊर्जा वर्क करती है, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए वो ऊर्जा वर्क नहीं करती है। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रखते हो। कहते हैं ना, मानो तो पत्थर मानो तो भगवान। तो अगर मानोगे तो वो चीज़ कुछ भी नहीं है, अगर आपने मान लिया तो वो पॉसिबल भी है। करने से ही होगा आपका। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, उस पर अपनी एनर्जीज ही नहीं डालोगे, तो वो चीज़ होगी कैसी। तो माँ काली आपको यही कह रही हैं कि इस सिचुएशन में अपने आप को डीमोटिवेटेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी फियर्स हैं आपके ना, उन्हें हटा दीजिए। जो भी डाउट्स हैं आपके, उन्हें हटा दीजिए। बस उन पर विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, सही कर्मास करते रहिए, सही एक्शंस लेते रहिए, सच्चाई और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। फॉर श्योर आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, और आपकी तरफ यहाँ पर ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो वहाँ से आप निकल रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये काम करना होगा। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं आपके लिए माँ काली आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इन्हीं दो सिचुएशंस में स्टक्ड हो। ये कुछ लोगों से मैच हो सकती है मैसेज, ठीक है। स्पेसिफिक मैसेज है ये। आप लोग में भी कुछ दो सिचुएशन में स्टक्ड हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सच्चाई का साथ दो, राइट। जो आपको लग रहा है कि वो चीज़ बिल्कुल सही है, ट्रूथफुल होकर के। यहाँ मैं फ़ायदे नुकसान की, नफ़े नुकसान की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वाकई में क्या चीज़ सही है आपके लिए, या कौन सी चीज़ सही है, उसकी तरफ आपको बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। होप आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए हो। ये कार्ड मैं लूँगी, ये आ रहा था 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, मूविंग ऑन, ठीक है। अभी तो उथल पुथल है फॉर श्योर। अभी तो आपके आसपास तहलका है, या फिर मैं कहूँगी चीज़ें उथल पुथल मच रही हैं। आपके इमोशंस भी बहुत हाई हो रहे होंगे इस समय। आप बहुत चेंज से गुजर रहे हो। मे बी या ये कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है फिज़िकल, कुछ लोगों के इंटरनली बहुत आप चेंजेस से गुजर रहे हो। शिफ्टिंग्स बहुत हो रही हैं, एक ट्रांजिशन मोड में हो बेसिकली, अगर मैं कहूँ एनर्जेटिकली भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली ट्रैवल है ही है, आप लोग में भी ट्रैवल ही कर रहे हो या फिर कहीं शिफ्ट होना हो। लेकिन येस, ये एक ट्रांजिशन मोड है माय डियर आपका। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है तसल्ली रखो, पीस में रहो, पॉजिटिव रहो। माँ काली पर, अपने जो भी आप डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उन पर विश्वास रखिए। आपको वो इस उथल पुथल से ना स्टेबिलिटी की तरफ, एक स्टेबल वाटर की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। डोंट वरी, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं विद द 6 एनर्जीज। या मुझे उनका भी मैसेज मिला है यहाँ पर अभी। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। अगर आपके घर में कुछ, जिसे कहते हैं गृह कलेश मच रहा हो, या आपस में नहीं बन रही हो, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि चारों दिशाएं बंद पड़ी हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप्स भी नहीं हैं, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं हैं, जॉब बिजनेस भी लॉस में जा रहा है। अगर ऐसी ही सिचुएशंस आपके साथ भी चल रही है, तो प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को मनाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। आपके जो घर में जो दक्षिण दिशा पड़ती है, साउथ वॉल, वहाँ पर एक उसको अच्छे से क्लीन करके, वहाँ पर कोई भी कबाड़ का सामान या फिर कुछ ऐसा हैवी चीज़ें नहीं होनी चाहिए साउथ में। वहाँ पे दक्षिण दिशा में आपको देसी घी का दीपक जलाना है डेली, ठीक है। और जो दीपक होता है ना, जलाना आपको साउथ वॉल पे है, दक्षिण दिशा में, दक्षिण वॉल पे। लेकिन उसका जो लो है ना, अगर आप लो या तो सीधी हो, अगर सीधी नहीं है, अगर वो ऐसे है तो वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, ना कि दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए, राइट। तो वो डेली कीजिए आप। और अपने जो भी है, देखिए हम डेली डे टू डे हम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, जिनसे हमारे एंसेस्टर्स भी जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं।
तो प्लीज़ उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, जो गुनाह आप जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी, ठीक है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आता हुआ आप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और क्या आप अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को? लवर्स, यस, मैंने मैंने आपको बोला ना, मुझे ना एक्चुअल में 2 पिलर्स, मुझे हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा मिल रही थी, मुझे 2 पिलर्स दिखाई दे रहे थे कि आप लोग किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, आपको समझ नहीं आ रहा। और मे बी ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मूवमेंट है, कुछ चॉइसेस हैं, या फिर मे बी आप अगर कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कहीं मूव हो रहे हैं तो आप बहुत सोच में हैं कि मेरे लिए ये सही है या नहीं है, मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो पहली बात आपको यही बोलूँगी कि ट्रूथफुल होकर के डिसीजंस लीजिए। और इन केस अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ये जो भी शिफ्टिंग आपकी है या ये जो भी चेंज है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। ओके, आपको वो सही राह पर लेकर जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर मैं फ्रीडम देख रही हूँ। इस समय हो सकता है वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो चेंज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो शिफ्टिंग आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो ट्रांजिशन मोड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दरअसल वो आपको आपकी फ्रीडम की तरफ लेकर जा रहा है, आपकी आज़ादी की तरफ लेकर जा रहा है। आपकी लाइफ में मैं पीस आते हुए देख रही हूँ। लेकिन इसी बीच मुझे ऐसा भी लग रहा है, या 6 ऑफ सोर्ड्स तो है यहाँ पर, लवर्स भी है, तो ये जो भी शिफ्ट है एटलीस्ट आपकी फैमिली आपके साथ है, ठीक है। खासकर मुझे हस्बैंड वाइफ और बच्चा यहाँ पर एक स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फैमिली आपके साथ है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है माय डियर, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो मैं आपको यही कह रही हैं, एटलीस्ट आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके साथ है, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स, यस। और या जल्दबाजी में आप लोगों को कोई डिसीजन नहीं लेना है माय डियर, 7 ऑफ सोर्ड्स। और प्लीज़ बी ऑनेस्ट माय डियर स्कॉर्पियो, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल, ठीक है। सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई के साथ रहिए, सच्चे बने रहिए। जितने सच्चे बने रहेंगे उतने ही आपके साथ मैं कहूँगी जस्टिस होगा, और बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। किसी ने अगर आपको चीट करा है, किसी ने अगर आपको धोखा दिया है, उसका कर्मा उसके साथ, उसको बड़ी जल्दी अपना कर्मा पे बैक होगा। लेकिन यस, आपने गलत नहीं करना है, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पर देख रहे हैं। जो कोई गलत कदम उठाने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा आई है आपको यही बोला जा रहा है कि अगर कुछ गलत करते हो तो उससे फिर आप भी नहीं बचोगे। अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है तो फॉर श्योर वो तो नहीं बचने वाला है। यहाँ पर वो मैसेज क्लियर है, डिवाइन साफ दिख रहे हैं यहाँ पर उसको, ओके। लेकिन अगर उसने आपका कुछ बिगाड़ा है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ना, ठीक है। आप बस अपना कर्म करते रहना, ओके। ये जो मैसेज है ना, कुछ लोगों को तो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जो थोड़े डेवल मेंटालिटी वाले हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ डेवल मेंटालिटी वालों के लिए नहीं है रीडिंग, राइट। क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्स, बहुत ही सी देखो यहाँ पर आपकी विक्ट्री है। उलझे हुए हो लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपके पास वो स्ट्रेंथ आ रही है, डिवाइन की तरफ से आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप इस जंजाल को काट करके ना आप अपनी लाइफ में फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें, जो लोग, सिचुएशंस, जो भी चीज़ें हैं माय डियर, जो आपको डिज़र्व नहीं करता है, उन सभी को छोड़ते हुए मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और ये एक पावर आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपको यहाँ पर मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि भाई अब एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव कीजिए माय डियर, ओके। यहाँ से आपके लिए मैसेज ले लेते हैं गॉडेस गाइडेंस से। माँ आपको और क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू मैम। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को आप और क्या कहना चाहते हैं? ओके,
थैंक यू। प्योरिफिकेशन, it is time for a cleansing detoxification of your body and mind. See, वाटर एलिमेंट के साथ काम कीजिए, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को ना डिटॉक्सिफाई कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ जो आपको चीज़ें बताई गई हैं, कितनी बार मैंने अपने चैनल पर बताई ही हैं कि जब भी आप नहाते हैं ना तो प्लीज़ एक तो सॉल्ट बाथ लीजिए, दूसरा जब भी आप पानी डाल रहे हैं अपने ऊपर से या शॉवर ले रहे हैं तो जब पानी आपके ऊपर से जाता है ना तो ऐसा आपको इंटेंशंस डालनी है कि जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो सारी क्लींस हो रही है, ठीक है। और यस, अपने पैरों को पानी में थोड़ी देर नमक वाले पानी में डुबो के बैठिए, ठीक है। और जब भी पानी पिए पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए और उस पानी को पीजिए, ठीक है। 11 टाइम, 21 टाइम, इट्स अप टू यू, ठीक है। जितना आप कर सकते हो वो कीजिए। वाटर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और प्यूरिफाई कीजिए, क्लींस कीजिए अपनी बॉडी को। और मेडिटेशन तो ज़रूर है क्योंकि माइंड आपका तभी प्यूरिफाई होगा, क्लींस होगा जब आप मेडिटेट करेंगे, राइट। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए एटलांटिस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। माँ थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को, क्या मैसेज लेना चाहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। The art, express yourself through creative activities. Beautiful. Ma Saraswati, thank you ma'am. Bright future, oh my god, stop worrying, everything is going to be fine. Oh, okay. And don't back down, stand up for what you believe is right. My god. देखो माय डियर स्कॉर्पियो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना है अब, ठीक है। आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अपने अंदर अपनी फायर को जगाइए, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हुइए। यहाँ पर आर्ट की एनर्जीज है, मे बी आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिविटी आप में कूट कूट के भरी हुई हो सकती है, या फिर आपका कुछ काम ऐसा हो सकता है जो क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो, या फिर आपके पास कुछ चॉइसेस हो सकते हैं कि आप अपनी पैशन के साथ जाएं, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ें, या फिर जो आप कर रहे हो आप उसके साथ आगे बढ़ें। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज दे रही हैं कि एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो आपको अपनी जो भी आपको गिफ्ट्स दिए गए हैं ना उनके साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी आप राइटर अच्छे हों, आपकी वर्डिंग्स जो आप बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो आप, या फिर आप कोई बहुत अच्छे पेंटिंग करते हो, या फिर मतलब पेंटिंग के ज़रिए जैसे कहते हैं ना कि जिन पेंटिंग्स में जो ना बोल करके भी बोल देती हैं, राइट, मीनिंगफुल पेंटिंग्स जिसे बोलते हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर वो चीज़ें हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने आर्ट्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी आर्ट से कनेक्ट हुइए, ठीक है। वो आपको यूं ही नहीं मिली है, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, माँ सरस्वती आपके साथ है। और आपको बोला जा रहा है इतना ज़्यादा मत सोचो स्कॉर्पियो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक समय है, मैंने बोला ना कि ये कुछ कर्मा है जो आपको पे ऑफ करना था, दैट्स इट, वो आप कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है ये कुछ लेसन सिखाने के लिए आता है, ठीक है। हम वो लेसन सीखेंगे, अपने कर्मा को पे करेंगे एंड देन आगे ग्रो करेंगे। लेकिन उसके लिए ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इस समय आपके फेस पर ना एक बड़ी स्माइल आ जानी चाहिए। क्लेम कीजिए अभी इसी वक्त इस रीडिंग को। जो माँ काली आपको ये बोल रही हैं कि ऑलमोस्ट ये ओवर ही है, ये जो टफ टाइम पीरियड है ये आपका ओवर ही है, बस अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो और जो जो गाइडेंसेस आपको दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए। इवन ये जो कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है ना कि बी ट्रूथफुल विद, अपने साथ ट्रूथफुल हो जाओ, ठीक है। अपने आप को सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। देखो आप दूसरों के साथ झूठ बोल सकते हो, अपने साथ नहीं। डिवाइन आपको देख रहे हैं, आपको पता है आप किस चीज़ के साथ खुश हो, क्या आपके लिए सही है। लेकिन फिर अगर आप किसी लालच में या किसी के प्रेशर में आ करके अगर आप कोई डिसीज़न बना लेते हैं तो फिर वहाँ गलती आप ही की होगी, ठीक है। तो मेडिटेट कीजिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, देन कोई डिसीज़न लीजिए। माँ आपकी यहाँ पर मदद कर रही हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद लीजिए ना, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपके लिए आया है कोऑपरेशन। ओह वाओ, देखिए ये कार्ड पता है मुझे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, टुगेदरनेस, येस, कोऑपरेट इज़ इन अ विजन ग्रेटर देन योरसेल्फ। देखिए आपके लिए ना हेल्प यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हो सकता है आप अकेले कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो या अकेले सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मदद मांगिए। ये सिर्फ मैं आपके फिजिकल फॉर्म में ही नहीं बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल फॉर्म में भी बोल रही हूँ। मैंने आपको बोला ना, स्पिरिचुअल हो जाइए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। जब तक हम उनसे मांगेंगे नहीं ना, तब तक हमें मदद भी नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट होइए। 5th डायमेंशन भी है आपके लिए, तो येस, जितने भी हमारे हायर डायमेंशंस के गॉड गॉडेसेस हैं, वो सब आपको आपकी मदद के लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ आपको उनसे मदद मांगनी है, उनसे गाइडेंस बेसिकली मांगनी है, उनसे हेल्प मांगनी है। उनकी मदद के साथ आप आगे ग्रो करोगे, ठीक है। और सबसे पहले अपने आप को ना ओपन कीजिए, ठीक है। अपने अंदर की कंपैशनेट एनर्जीज़ के साथ जुड़िए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आप उनकी गाइडेंसेस को रिसीव कर पाएँ। और यहाँ पर हाई प्रीस्ट की भी एनर्जीज़ हैं, जो कि हायरोफेंट की ऊर्जा है, माय डियर। लीडरशिप, लीड विथ स्ट्रेंथ एंड विजडम, माय गॉड। देखिए आपके पास वो ज्ञान है, वो विजडम है जो आपको आगे लेकर के जाएगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ज्ञान के साथ जुड़िए। यहाँ पर आपके लिए इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना वक्त ले लो अपने लिए, थोड़ा सा टाइम ले लो अपने लिए, थोड़ा मेडिटेट कर लो, रेस्ट कर लो, वकेशन पे चले जाओ, ताकि आप अपने से जुड़ पाओ। बाहर की जितनी भी शो है ना, उससे डिस्कनेक्ट हो करके आप अपने से कनेक्ट हो पाओ और आप अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन बना पाओ। यस, यहाँ पर लिखा भी है, द नीड टू रेस्ट और टेक अ वकेशन, अलो योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। यस, किसी भी डिसीज़न को बनाने से पहले अपने आप को पहले थोड़ा टाइम दो, क्योंकि जो भी आपकी मेंटल एग्जॉशन है ना, उससे आप बाहर आ पाएँ। देखिए अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं, ठीक से आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, अपने डेली रूटीन को नहीं कर पाएंगे, तो आप सही से डिसीजन भी नहीं अपनी लाइफ में ले पाएंगे, क्योंकि आपकी आउटर लाइफ ही जो है मतलब डिसबैलेंस्ड है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस नहीं है। तो पहले अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कीजिए, देन आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट होगा। अपने साथ समय जो है, सॉरी मेरी टंग जो है बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो यस, अपने साथ समय बिताना स्टार्ट कीजिए। अभी ये वक्त पता है क्या है, दूसरों के साथ ज़्यादा समय की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ अपने साथ स्पिरिचुअल होइए, अकेले समय बिताइए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, अपने ज्ञान से जुड़िए, अपनी विजडम से जुड़िए। आप ऑलरेडी बहुत वाइज हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यही बोल रही हैं। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ माँ काली को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।